जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय श्री एकलिंग जीरी। इसी के साथ आज हम एक ऐसे चरित्र की बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे। और क्योंकि उन महान व्यक्तित्व का अगले 17 जून को उनका जन्म जयंती आने वाली, तो आज उन पे बात करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, आप जानिएगा कि वो महापुरुष कौन है। चारित्रिक गुण हम बताएंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं। अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि क्यों उन्हें इतना महान बताया गया या वो इतने महान कैसे हो गए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और जानिएगा कि उनकी क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं और वो कौन महात्मा है, ऐसे कौन महान वीर शिरोमणि हैं। चलिए इसी के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय एकलिंग जीरी। तो मित्रों, आज से लगभग कहूँगा कि आज से लगभग 200-300 साल पहले, 400 साल पहले या उससे भी पहले की बात है। हम मेवाड़ का नाम सुनते हैं या हम जब भी कोई बात सुनते हैं, मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैंने उनके बारे में कई सारे वीडियोस किए हैं और पूरा देश उन्हें जानता है। पूरा जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के पीछे भी उनका नाम आता है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा या उनकी जो कथाएं थी, उनकी प्रेरणा लोगों को मिली और उनसे भी लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी अटल होके बने रहना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण देना। तो ये जो कुछ अच्छी बातें थी जो उनके जीवन में हुई। चारित्रिक विशेषताओं की बात करूं तो ये जो वीर शिरोमणि हैं, ये मिडिएवल हिस्ट्री में आते हैं। जो मुगलों का जब शासनकाल आया था भारत में, जब उस समय में इन्होंने उनका प्रतिरोध किया था और पूरे भारत में ये एक अकेले ऐसे शेर थे जिन्होंने उनका विरोध किया था। तो वो शक्ति वो कहाँ से आई, कहाँ से वो विचार आए कि एक ऐसे सत्ता को चुनौती दी जाए जिसके आगे सब नतमस्तक हो रहे हैं, जिसके सामने सब झुक रहे हैं, जो बलिष्ठ है उसे भी चुनौती दी जाए और उसे एक तरह से कह सकते हैं कि परास्त किया जाए। और जब तक ये जिए तब तक इन्होंने अपने क्षेत्र का अपने जो राज्य का काफ़ी सारा क्षेत्र मुगलों से छुड़ा दिया। और इन्होंने एक तरह से दोनों चीज़ें देखी। इन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार से इनके पिताजी के काल में मुगलों का किस प्रकार से इनके राज्य में अतिक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ, और उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने विरोध करके मतलब कहते हैं ना कि प्रतिरोध करके और मुगलों से उस समय में लोहा लिया। अब बात करते हैं चारित्रिक विशेषताओं की। यदि आपके सामने आज अगर मैं कहूँ आपके सामने कि आपका कोई शत्रु है और जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहाँ पे एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, अगर ये उस तरह की मानसिकता इनकी भी रही होती, जो हमारे वैदिक शास्त्रों या सनातन के बिल्कुल विपरीत बात है। ये ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ तो उल्टा ये होता था कि यदि शत्रु निहत्ता है, यदि उसके पास में शस्त्र नहीं है, तो उसे अपना शस्त्र दो और उससे मतलब दोनों अगर एक जैसे शस्त्र से लड़ेंगे तभी वो डिसाइड होगा कि कौन प्रबल है। तो ये जो कुछ युद्ध के नियम थे, ये उनको भी कितना स्ट्रांगली फॉलो करते थे कि ये हमेशा अपने साथ में दो, जैसे तलवार का कहा जाता है, तो 2 तलवारें लेके चलते थे। और वो उसका कारण यही था कि अगर अगला शत्रु अगर निहत्ता हो गया, उसकी तलवार गिर गई है, तो ये अपनी तलवार देते थे और फिर उससे लड़ते थे। तो अगर एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, इस प्रकार की बात अगर इनके दिमाग में भी रहा होता, तो फिर ये निहत्ते शत्रु को तो टूट पड़ते और उसे वैसे ही मार के युद्ध जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने कभी अपने जीवन में कभी इस प्रकार का नहीं किया। युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, युद्ध में कभी ऐसा नहीं किया। इसके बाद अगली चारित्रिक विशेषता आती है। अगेन मैं फिर से जेनजी से मैं मुखातिब हूँ या जेनजी के सामने हूँ, तो मैं जेनजी से भी ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग सोचते हैं कि आज की हमारी सोच कैसी हो गई है। मतलब
किस प्रकार की मानसिकता हो गई है, जिस प्रकार का चित्रण, जिस प्रकार के वातावरण इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क वैसे ही होने लगता है। देखिए आप बॉलीवुड की जो आप जितना हम कंज्यूम करते हैं, किस प्रकार की नग्नता और कितना कुछ वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद सोचिए कि इनके जीवन की घटना है जब इनका पुत्र शत्रु खेमे में जाकर वहाँ पे उनकी जो शत्रु की जो बीवियाँ थी, जो शत्रु के अंडर में जो महिलाएं थी, उन सबको वो लेकर आता है, इनके पास लेके आता है। और युद्ध क्षेत्र की बात है तो कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर, एंड उसका नाम लेके कई सारी बातें उसके पीछे छुपा दी जाती, लेकिन इनका चारित्रिक विशेषता देखिए। और ये एक सनातनी के अंदर ही हो सकती है विशेषता। इन्होंने अपने पुत्र को कहा, डांटते हुए कहा कि ये तुम्हारी माता बहनों के समान है, इनको वही आदर दो जो तुम अपनी माता बहनों को सम्मान देते हो। और सकुशल उन्हें पुनः उन सारी महिलाओं को पुनः उन शत्रु खेमे में पहुंचाया। और जितने महान ये थे उतने ही महान इनके पुत्र भी हुए। लेकिन कहते हैं ना, बरगद, एक बड़ा बरगद होता है, उसके नीचे जो छोटे पौधे पनपते हैं, तो वो उनकी जो क्योंकि बरगद की छाया में जो छोटे पौधे हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो नहीं उभर के आ पाती। तो वही इनके पुत्र के साथ भी हुआ, क्योंकि इनके पुत्र ने भी अपने पिताजी द्वारा दिए हुए संघर्ष को कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करके एक ऐसे लक्ष्य तक ये लोग भी पहुंचे जहां पे इनके राज्य को, पूरे भारत में इनके राज्य को वो सम्मान मिला, वो अग्रणी सम्मान मिला जो उनके समय में मिलना चाहिए था। और जो प्रबल मुगल थे वो भी इनको झुक के नमन करते थे, इनके शौर्य को, इनके बलिदान को वो नमन करते थे। जी हाँ मित्रों, मैंने जो चारित्रिक विशेषताएं बताई है, आप अभी तक तो पहचान गए होंगे कि ये कौन थे और वो कौन सा युद्ध था जिसके बारे में हम बार बार कई अपने वीडियोस भी बना चुके हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये कौन है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि कौन है। तब तक, जब तक हम चारित्रिक विशेषताओं पे बात करें, अगर आप गैस कर चुके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अंत में हम खुलासा करेंगे कि वो कौन थे। तो जब बाबर भारत में आया था, मैं भारत कहूँगा, हिंदुस्तान भी नहीं कहूँगा, जब बाबर भारत में आया था तो भारत में कहा जाता है कुछ ऐसी भी बातें रही थी कि इस परिवार के एक प्रमुख महान योद्धा के लिए कहा जाता है कि उनको अपमानित करने के लिए ये तक कह दिया गया था कि बाबर को तो वही लेके आए थे। और जो मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो इनके जो दादाजी थे, जो आज के हमारे वीर शिरोमणि पुरुष हैं, इनके जो दादाजी थे, उनके लिए कहा जाता है कि वो भारत में बाबर को लेकर आए थे, जो मिथ्या है, जो गलत है। इसके बारे में भी पिछले आई थिंक 1-2 साल पहले ऐसी वार्ता भी हुई थी कि किसी सपा के किसी सांसद ने ऐसा संसद में कहा था, जो कि संपूर्णतया, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो किया था कि ये पूर्णतया असत्य बात थी। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राणा सांगा की। तो राणा संग्राम सिंह जी अर्थात राणा सांगा 80 घाव जिनके शरीर पर थे, युद्धों में लड़ते हुए भी जो शत्रु के लिए विकराल काल बन के युद्ध में लड़ते थे, ऐसे महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा थे। और इनके पौत्र जो थे, महाराणा सांगा के पौत्र, उन्हीं का जो जन्म जयंती है, उन्हीं की जन्म जयंती मनाई जाने वाली है आगामी 17 जून को। अब आप कहेंगे कि 17 जून थोड़ी क्या, वो तो 9 मई को था ना। नहीं मित्रों, हमारे मेवाड़ की परंपरा है, मेवाड़ की परंपरा ये है कि जो भी मेवाड़ के प्रमुख त्योहार होते हैं, जो महाराणाओं से जुड़े हुए या जो मेवाड़ की परंपरा से जुड़े हुए जितने भी त्योहार हैं, ये वहाँ पे सारे जो हिंदू कैलेंडर है, यानी विक्रमादित्य द्वारा मतलब विक्रमादित्य जो हमारे राजा थे, उनके द्वारा जो कैलेंडर चलवाया गया था, तो वही सनातनी कैलेंडर वहाँ पे भी फॉलो होता है। और उसी के अनुसार इन महापुरुष का जन्म जयंती जो है वो इस बार 17 जून को पड़ रही है, और उसको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आषाढ़ तृतीया को कहते हैं ये लोग। तो उस दिन, इस बार 17 जून को वो दिन पड़ रहा है जिस दिन हमारे हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों,
अब जेनजी को सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जेनजी उनसे क्या सीख सकता है? जेनजी उनसे सीख सकता है कि शत्रु चाहे कितना भी प्रबल हो, मतलब कितनी भी कठिनाइयां हमारे आगे हो, लेकिन यदि हमारा आत्मबल, अगर हम आत्मबल हमारा स्ट्रांग है, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अगर स्ट्रांग है, तो हम किसी भी प्रबल शत्रु से मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। जी हाँ, जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप, क्योंकि उसे अनिर्णित युद्ध कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पक्ष प्रबल रहा था उसमें भी। भले ही भी उनके जो हाथी थे, उन महाराणा प्रताप के हाथी को मुगलों ने कैप्चर किया हो, कई सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप का पक्ष प्रबल रहा था। और इसके कई सारे जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, वो भी मिलते हैं इस इतिहास में। तो ये सारे, इसका एक अलग वीडियो हमने किया था, वो आप देख सकते हैं। हमारा जो विशेष और इतिहास बोध नाम की जो हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इसे पूरा देख सकते हैं। आगे चलते हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं पे। तो पहली जो मैंने चारित्रिक विशेषता आपको बताई थी, तो जब महाराणा प्रताप छोटे थे तभी से उनको ये सिखाया गया था, सनातन धर्म की जो एक युद्ध से जुड़ी हुई जो धर्म है, युद्ध एक योद्धा का क्या धर्म है, तो वो उनको सिखाया गया था। एक तरह से अगर आप महाराणा प्रताप सिंह जी का जीवन देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक सच्चा कर्मयोगी कौन होता है, तो वो आपको उनके पूरे जीवन में मिलेगा। यदि आप भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप का जीवन आप देखेंगे कि पूरा जो जो उसमें लिखा है वैसा वैसा उन्होंने अपने लाइफ, अपने जीवन में फॉलो किया है। एक कर्म योद्धा वो बने हैं। जैसे कि भगवत गीता ये भी कहती है कि जब सनातन पे आँच आए, या भगवत गीता ये कहती है, श्रीमद् भगवत गीता में ये आया है कई बार, कि स्वयं स्वार्थ सिद्धि के लिए तो यदि आप कार्य करते हैं तो आप कर्मयोगी नहीं है, लेकिन आप अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि आप हथियार उठाते हैं तो वो आपका हथियार वो हिंसा भी अहिंसा है। महात्मा गांधी वाली अहिंसा नहीं, महाराणा प्रताप वाली अहिंसा। तो महाराणा प्रताप अहिंसक थे, वो इस तरह से अहिंसक थे क्योंकि उन्होंने कभी भी स्वयं के लिए हथियार नहीं उठाए, उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाए। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाए और एक निर्णय उन्होंने किया कि जिसमें उन्होंने राजसी ठाट बाट को छोड़कर भीलों के साथ और मेवाड़ की आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हुए। और जो कहा जाता है ना, घास की रोटी वगैरह, ऐसा नहीं था। बस ये था कि जो सोने चांदी के जो थाल होते थे जिसमें वो ये लोग भोजन करते थे, तो वो सब त्याग कर उन्होंने आम जनता की तरह, जो उनके साथ आम जनता जिस प्रकार से भोजन करती है पत्तल दोनों में, उस तरह से उन्होंने नॉर्मल अपना भोजन पाया था। तो ये नहीं कहेंगे कि घास की रोटी खाई, वो घास की रोटी नहीं थी, वो कह सकते हैं कि पत्तल दोने में वैसे खाना खाया था। और वो इसलिए क्योंकि वो उनकी जनता उसमें थी, उस समय जिस प्रकार से जनता थी। तो ये तो एक बात हुई कि किस प्रकार से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब एक प्रधानमंत्री चलता है तो क्या होता है, वो आपको उस समय में देखने को मिला। और मैं फिर से कहूँगा, महाराणा प्रताप प्रधानमंत्री थे क्योंकि मेवाड़ के राजा तो स्वयं भगवान श्री एकलिंगनाथ जी ही हैं, बाकी सारे प्रधान हैं, या कह सकते हैं कि दीवान है। और मेवाड़ में दीवान को ही महाराणा कहा जाता है। तो ये महाराणाओं की पूरी श्रृंखला है। सभी ने अपने अपने जीवन काल में बहुत उच्च स्तर के कार्य किए हैं। अब आगे आते हैं, अगली बात करते हैं, जिसमें कि जो अगला विषय मैंने आपके सामने रखा था कि किस प्रकार से कोई और होता, या आज की जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग फेयर इन वॉर, लव एंड वॉर, तो ऐसा क्या है कि कुछ कुकृत्यों को भी कह दिया जाता है कि हाँ ये तो वॉर में होता है। तो जो दूसरी साइड वाले वो कहते हैं कि माले गनीमत, इस तरह का वर्ड वो लोग यूज करके जो भी वॉर में उन्होंने कैप्चर किया उसके साथ छूट ले लेते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे वो किस्सा आता है जब छोटे से अमर सिंह जी, अगेन मैं छोटे से कह के मेरा मतलब छोटा बच्चा नहीं है, 17-18 साल का युवक है। तो युवा अमर सिंह जी जब जाते हैं और मुगल खेमे में जाकर वहाँ से उनकी जो मुगल सेना को हरा के वहाँ पे उनकी जो बीवियाँ हैं उनको कैप्चर करके महाराणा प्रताप के पास लेकर आते हैं। तो उस समय महाराणा प्रताप कहते हैं कि ये हम सनातनी हैं और सनातनियों के लिए या एक हिंदू के लिए
हम सनातनी हैं और सनातन के लिए ये सभी पराई माँ बहनें हैं, ये हमारी माताओं बहनों के ही समान पूज्य हैं। तो तुमने जो ये किया ये गलत है और इसे सही करो, वापस इनको छोड़ कर आओ। देखिए आज का ये वीडियो है क्यों विशेष हो जाता है, ये विशेष इसलिए हो जाता है कि जब किसी इस प्रकार के किसी महापुरुष की जब जन्म जयंती होती है, ये वो दिन होते हैं जब हमें उन्हें याद करना चाहिए, जब हमें ये देखना चाहिए कि उनका जीवन चरित्र कैसा था और वहां से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आज के समय में भी हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो आजकल जो नैतिक पतन हो रहा है, जो मानसिकता जिस प्रकार की होती जा रही है सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की वजह से, जहाँ पे अगर मैं अपनी भाषा को शुद्ध रखना चाहूँगा और उस तरह के शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से नितंब मटका मटका के लोग जिस प्रकार का फूहड़ नृत्य हो रहा है, तो उस सब को देखकर भी यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आप उनको एक बहन की नज़र से देखेंगे, उन लोगों को भी आप बहनों की नज़र से देखेंगे। तो वो जो चरित्र था वो उतना विशाल चरित्र महाराणा प्रताप सिंह जी का था। और वही आगे उन महाराणा अमर सिंह जी और उनके बाद के जो कई सारे महाराणा थे, उन्होंने उसको फॉलो किया, उन चारित्रिक विशेषताओं को उन्होंने भी हस्तगत किया, मतलब अपने अंदर उतारा। ये महाराणाओं का चरित्र था। और इसमें महाराणा प्रताप सिंह जी की तो ये कथा तो मैंने आपको बताई है, इसके साथ और भी कई सारे कथाएं उनकी रही है, उनके चरित्र की विशेषताएं, कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि एक बार जब कोई मर रहा है, मृत्यु सम्मुख है कोई, तो उसके अंदर आप भगवान को देखो और उसमें भी उसका भी सम्मान करो। ये चरित्र हमें कहाँ मिलता है? ये चरित्र हमें तब मिलता है जब दिवेर के युद्ध में महाराणा अमर सिंह जी का भाला लगने से हाकिम खान सूर, नॉट हाकिम खान सूर, मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली उनका, जिनको लगा था शायद रहीम खाने खाना थे, ऐसा ही कुछ नाम था मुगल जनरल का, जिनको अमर सिंह जी का भाला लगता है और वो भाले समेत मतलब भाला उनको चीरता हुआ जमीन में गड़ जाता है। वो उसी स्थिति में वो मृत्यु सन्मुख है, तड़प रहे हैं। उस समय में महाराणा प्रताप सिंह जी उनके सामने गंगा जल लेके आते हैं। आप सोचिए कि क्या आज के समय में इसी परिस्थिति में यदि आप हो और आपके सामने कोई टेररिस्ट तड़प के मर रहा हो, अगेन मैं फिर से कहूँगा, कोई टेररिस्ट तड़प के मर रहा हो अंतिम क्षणों में, आपको पता है कि बस ये चला जाएगा, अब थोड़ी देर में ये चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? प्रश्न ये है, कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह जी ने उस समय में क्या किया? क्या आप ये करेंगे कि उसको जाके लात मारेंगे? नहीं, उन्होंने अमर सिंह जी को कहा, भी बुला के कहा कि जो शत्रुता थी वो इस जीव से नहीं थी, इसके विचारों की शत्रुता थी। इसके विचारों से जो हमारी शत्रुता थी वो विचारों से थी। और अब क्योंकि ये मृत्यु सन्मुख है, ये जाने वाला है, तो ये शरीर छूटने वाला है इसका, तो इसे हमें गंगा जल देके इसको तृप्त करना चाहिए, ताकि इसकी आत्मा जो है वो तृप्त रहे और हमारा जो कर्तव्य वो हम करें, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो इस प्रकार के हमारे वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप सिंह जी का जो उनका बर्थडे है या उनकी जो जन्म जयंती है, वो हर साल मेवाड़ में मनाई जाती है। और आप देखिए आज भी वहाँ पे यज्ञ होते हैं। बर्थडे मना के क्या किया जाता है? वहाँ पे यज्ञ होते हैं और कई जगह पे इस प्रकार के आयोजन होते हैं, जहाँ पे जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ इसी प्रकार के उनको स्मरण किया जाता है। अब अगली विशेषता उनके चरित्र की क्या थी कि जो कहते हैं ना रिजॉल्व, अपना प्रॉमिस जो उन्होंने किया उसको कितना सीरियस थे वो उस प्रॉमिस के लिए, उस रिजॉल्व के लिए वो वचनबद्ध कितने थे। वो आप ये देखिए कि जब 12 साल तक ये पूरा चलता है, जिसमें कि अकबर कई बार अलग अलग जनरल्स को भेजता है वहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह जी को पकड़ने के लिए, जीवित या मृत, कैसे भी बस उनको पकड़ के ले आओ। एक पर छटपटा रहा था अकबर, पूरा भारत उसके अधीन था, लेकिन मेवाड़ अकेला ऐसा राज्य था जो अकबर से मुक्त था। उस समय में अकबर छटपटाता था कि नींद नहीं आती थी उसको रात को कि भाई कैसे भी करके मुझे बस महाराणा प्रताप चाहिए। और ऐसे समय में जब महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ, तो ये भी एक काफ़ी करुण घटना है। इस पे भी हमने अलग से एक पूरा वीडियो किया, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे भी जाके देखें।
और देखें कि किस प्रकार से ये कहा जाता है, हालांकि ये किंवदंती है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप के देहावसान की खबर मिली तो वो रोया, दहाड़ मार के रोया। ये सिर्फ मैं इसे एक कोरी वो मानता हूँ कि इतिहास में कई सारी चीज़ें, कई सारी कहानियाँ घुसाई गई हैं, जैसे नानो सो अमरियो वाली बात भी घुसाई गई है इतिहास में, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। कई सारे ऐसे सोर्स मिलते हैं जो बताते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति कभी हुई नहीं थी। और महाराणा अमर सिंह जी तो काफ़ी युवा थे, मतलब कुंवर अमर सिंह जी तो युवा थे उस समय जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार की बातें थी, उस पर भी हमने अलग से एक वीडियो पहले किया है, तो आप जरूर उससे भी देखिएगा, इतिहास बोध की जो हमारी प्लेलिस्ट है उससे देखिएगा। और अब मैं बात कर रहा था आपसे मित्रों की रिजॉल्व की बात हम लोग कर रहे थे कि कितना महाराणा प्रताप का जो प्रॉमिस था वो ये था स्वयं से कि जब तक मैं मातृभूमि को पूर्णतया चित्तौड़ के किले तक को स्वतंत्र नहीं करवा लेता तब तक मैं राजसी ठाट बाट से नहीं रहूँगा। और इसी वजह से, इसी कारण से महाराणा प्रताप सिंह जी भीलों के साथ और हमारे मेवाड़ के निवासियों के साथ रहा करते थे, पहाड़ों में, जंगलों में नहीं कहूँगा, पहाड़ों में रहा करते थे। और उसी रहने के दौरान एक बार जब एक गौ की रक्षा के लिए, जब एक हिंसक सिंह अर्थात शेर, उसका आक्रमण बढ़ गया था और एक बार उस शेर का आखेट करने के लिए ताकि गौ की रक्षा हो सके, जब उन्होंने तीर खींचा तो 50 प्लस की एज उनकी रही थी उस समय में, उन्होंने जब तीर खींचा तो उनकी पसलियों में एक घाव लग गया था। उसकी वजह से वो घाव काफ़ी बढ़ता गया और 15-20 दिनों के भीतर, उसके बाद के कुछ समय पश्चात वो एक प्रकार से मरणासन स्थिति में काफ़ी दिनों तक थे। अब कहा ये जाता है, ये भी कहा जाता है कि इस प्रकार की स्टोरीज है उसमें, इसमें भी ये कहा जाता है कि जिसमें उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे थे। क्यों नहीं उड़ रहे थे? क्योंकि उनके मन में ये था कि यार अगर मैं मर गया तो मेरे प्राण का क्या होगा। तो जब सलुम्बर के जो चुंडावत थे, सरदार चुंडावत, सलुम्बर के जो सरदार थे, चुंडावत सरदार, उन्होंने जब पूछा महाराणा प्रताप सिंह जी से तो उन्होंने यही बताया कि मेरे प्राण नहीं छूट पाड़े क्योंकि मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। तो अगर कोई ये मतलब मेरा बेटा भी अगर मेरे प्रॉमिस को पूरा करेगा तभी ये प्राण छूट पाएंगे। तो उस समय अमर सिंह जी को बुलाया गया और ये उनसे भी वापस प्रॉमिस दिलवाया गया कि वो उस संघर्ष को कंटिन्यू करेंगे। और उसके पश्चात ही अमर सिंह जी ने जब ये प्रॉमिस किया अपने पिताजी को, उसके बाद ही महाराणा प्रताप सिंह जी का देहावसान हुआ। तो इस प्रकार से उनका देहावसान तक पूरा जीवन ही उनका, तो हर छोटी छोटी ये जो कहानियां हैं, किंवदंतियां, बहुत सारी किंवदंतियां, एक वीडियो में तो ये सब आ भी नहीं सकता। तो एक उनकी जन्म जयंती, क्योंकि अभी 17 तारीख को आने वाली है, 17 तारीख को जब उनकी जन्म जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य के लिए हमने ये वीडियो बनाया। यदि आप उनके बारे में पूरा जानना चाहते हैं, महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी विशेषताएं, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, ये सारी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं तो इतिहास बोध और विशेष और हमारी कुछ प्लेलिस्ट हमने काफ़ी समय से हमने बनाई है, कई सालों का हमने उसमें डाला है अपना जो कई सालों से हमने जो महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ हमने उसमें डाला है, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में, इस चलचित्र में आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार पुनः महाराणा हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की जय। जय श्री एकलिंगनाथ जी, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।